का घबराओ मत, रैंक के कितने चल पाओगे। 10 मार्च के बाद जब भाजपा की सरकार फिर से आएगी तुम्हारी गर्मी शांत कर देगी। खड़ी भाषा में समझाऊंगा तो यही बोलूंगा कि तुम्हारी गर्मी 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। हमारे बाबा मुख्यमंत्री देखिए, अच्छा बाबा मुख्यमंत्री, हमारी बहन पूछ रही है कुछ सवाल। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। अरे भाई कोई आप कंप्रेसर है क्या, गर्मी निकाल देंगे? अगर गर्मी लग रही है तो उत्तराखंड में जाओ आप, किसने रोका है आपको? अरे भाई क्यों बोला चलो चिलम में, आपको चाहिए क्या चिलम में? नहीं चाहिए भाई, चिलम किसी को नहीं चाहिए। चिलम के धुएं में कोई खराब चीज नहीं है। आप देखिए ना कैसा प्रदेश चला है। आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई उनको लगता चुनाव के दौरान सरकार कुछ नहीं करेगी क्योंकि चुनाव आयोग के पास सारा प्रशासन होता है, तो उनके वे गुंडे फिर से बिल बिलाने लगे, अपने बिलों से निकल करके फिर रेंगने लगे। मैंने कहा घबराओ मत, रैंक के कितने चल पाओगे। 10 मार्च के बाद जब भाजपा की सरकार फिर से आएगी तुम्हारी गर्मी शांत कर देगी। लोगों ने कहा कि अरे साधु होकर के ऐसी बात कर रहे हो। मैंने कहा देखो मैंने तो यही सीखा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब उससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं। तो मैंने कहा ये सरल और खड़ी भाषा में यही शब्द होता है, बात बोलूंगा और जब खड़ी भाषा में समझाऊंगा तो यही बोलूंगा कि तुम्हारी गर्मी 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। सर्दी गर्मी वाले बयान क्या करेंगे? विवादित बयान किया गया। देखिए अगर आप एक एक पूछेंगे मैं सबका जवाब दूंगा। मैंने गर्मी वाले में तो यही कहा कि हमारे मुख्यमंत्री के कंप्रेसर है क्या, हमारे मुख्यमंत्री के कंप्रेसर। और ये सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल ये है कि यहां पर रोजगार और नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये गर्मी निकालना चाहते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो नौकरी निकलेगी। जवान जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं पुलिस भर्ती के लिए नौकरी निकलेगी। हमारे बाबा मुख्यमंत्री देखिए, अच्छा बाबा मुख्यमंत्री, हमारी बहन पूछ रही है कुछ सवाल। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। अरे भाई कोई आप कंप्रेसर है क्या, गर्मी निकाल देंगे? अगर गर्मी लग रही है तो उत्तराखंड में जाओ आप, किसने रोका है आपको? हम आप सब छुट्टी मनाने कहाँ जाते हैं? नैनीताल, अरे कश्मीर, देहरादून, श्रीनगर। तो हम कहते हैं ना हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को भेज दो वहां पे। जितने भी झूठे मुकदमे सब वापस लिए जाएंगे। अरे भाई क्यों बोला चलो चिलम में, आपको चाहिए क्या चिलम में? नहीं चाहिए भाई, चिलम किसी को नहीं चाहिए। नहीं वो बात, वो झगड़ा हमारा उनका दोनों का है। हाँ नहीं वैसे चिलम के धुएं में कोई खराब चीज नहीं है। आप देखिए ना कैसा प्रदेश चला है। समाजवादी पार्टी ने जिस समय घटना के बारे में जानकारी मिली उसी समय निंदा की। ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या माफिया गुंडे जाते जाते उन्हें कोई नेता दिखाई दे गया तो फायर करते हुए चले गए। ये सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की फेलियर है। ये कानून व्यवस्था का जो ढोंग जो प्रचार कर रहे हैं, इनकी कानून व्यवस्था आपने हमने बहुत बार देखी है। हाथरस की बेटी को किस तरीके से उसके परिवार के लोग न्याय चाहते थे, सम्मान के साथ दाह संस्कार करना चाहते थे। इस सरकार के लोगों ने क्या किया बाद में? इतना जघन्य अपराध, और उसके बाद आखिरी समय पर परिवार जो सम्मान देना चाहता था अपनी बेटी का, भाई अपनी बहन का, वो भी सरकार ने नहीं देने दिया। 80 बनाम 20 का जो मामला है उसमें 80 जो लोग हैं वो जाट तमाम जो पश्चिम यूपी में आप घूम रहे हैं बीजेपी के साथ। देखिए आप 80 बनाम 20 समझते नहीं बात को, आप समझ नहीं पा रहे। जो वो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो 80% लोग हैं वो गठबंधन के साथ हैं और 20% नाराज हैं, तो 100 के 100% गठबंधन के साथ हैं। आप बात नहीं समझ रहे। और कभी बताइए आप, कोई सांसद कूटा गया होगा, विधायक दौड़ाए गए होंगे, गांव में नहीं घुस पा रहे, गांव में इनका विधायकों का बहिष्कार हो रहा है और जनता तिरस्कार कर रही है इनका। सब कारखाने बेच दिए, जो बड़े बड़े कारखाने थे जहां पर नौकरी रोजगार मिलता, वो बिक गए कि नहीं बिक गए?
हवाई जहाज बिक गए, हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेचने की तैयारी है, डिफेंस की जमीन बेचने की तैयारी है। और किसको? हम आप सबने अपनी सेविंग से पैसा निकाला कोरोना के समय पर। जिस समय महामारी आई, हमने आपने अपने परिवार के इलाजों के लिए सेविंग से पैसा निकाला। और सोचो देश के कुछ उद्योगपति कहां पहुंच गए। जिस समय सबके ऊपर संकट था, कारखाने उद्योग बंद थे, कुछ उद्योगपति कहां जा रहे थे? तो ये समाजवादी विचारधारा, समाजवादी सोच से ही खिलाफ लोग हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बहुरंगी लोग हैं, हम सबको साथ लेकर के जाना चाहते हैं। और जो लोग नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास, अगर समाजवादी लोग नकली हैं तो सबसे बड़ा नकली नारा अगर कोई है तो वो सबका साथ सबका विकास। सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। आज सरकार के लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री का कहा, उन्होंने कहा कि हम बिजली के बिल आधे कर देंगे। तो अगर बिजली के बिल आज आधे कर रहे हो आप, इसका मतलब ये था कि 4.5 साल से आप पैसा वसूल रहे थे। क्या आप 4.5 साल का पैसा वापस करेंगे? और हमारे मुख्यमंत्री आपके जिले में भी आए थे, मुझे उम्मीद थी कि वो कारखाने का नाम बोलेंगे। और मैं परसों अगर आ रहे हैं तो आप उनसे कहिए कि बिजली का कारखाने का नाम लेकर के बता दो। जो मुख्यमंत्री यहां आए और हरदुआगंज के प्लांट का उद्घाटन किया, मुझे लगा कि बिजली के कारखाने का नाम बताएंगे कि ये बिजली का कारखाना क्या है। लेकिन उन्होंने न केवल आपको निराश किया, मैं टीवी पे देख रहा था, मुझे भी निराश कर दिया। जो मुख्यमंत्री बिजली का कारखाने का नाम ना ले पाए, 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, अगर मुंह से आप परसों सुन लो तो हम मान जाएंगे आपसे। जो ये बाबा मुख्यमंत्री ने बिजली का कारखाना नहीं चलाया, अभी बता रहा था कोई साथी के परसों आ रहे हैं, आप परसों पूछना उनसे, कल आ रहे हैं तो उनसे पूछना ये बिजली का कारखाना चला क्यों नहीं रहे हो तुम। इसलिए जो जनता का आक्रोश है, गठबंधन को 400 सीटें मिलने जा रही हैं। और इसलिए बता रहा हूं मैं, 3 विपक्ष के लिए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? मैं घर के परिवार के लोगों का कहूंगा कि दरवाजा जैसे ही खोले इनके सामने सिलेंडर रख दो। इस मौके पर मैं क्या चीज? कौन कह रहा है? देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, अच्छा आप ये बताइए, जब हाथरस की बेटी के साथ घटना हुई, कोई कल्पना कर सकता है आज के युग में ऐसी घटना हो जाए? और सही समय पर अगर उस बेटी को, बहन को इलाज मिल जाता तो वो आज हमारे आपके बीच में होती, वो अपने लिए खुद लड़ती। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कुछ कहा? इसीलिए मैंने कहा आपसे कि बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं उतना बड़ा झूठ बोलते हैं।